डुआन परिवार ने 1 करोड़ की लग्जरी कार दी है। फीकुई हाउटिंग में एक घर, 10 करोड़ रुपए दहेज। माँ, अब से ये सब चीजें हमारी हो गईं। दीदी बात करें तो मैं तुझे सच में शुक्रिया करना चाहती हूँ। तूने मेरी जगह डुआन यूचेन जैसे बेकार आदमी से शादी की। तूने मुझे मारा। माँ, तिंग तिंग, तू ठीक है ना? तू यहाँ क्या पागलपन कर रही है? तूने मेरे पति का अपमान किया, तो मारना तो बनता है। वो डुआन यूचेन जो कोमा में पड़ा है, बस तू ही उसे खजाना समझती है। लेकिन हाँ, अगर तू मेरी जगह शादी नहीं करती, तू जैसी बिना माँ की कमीनी तो बस पहाड़ पर खेती करने लायक है। तू क्या कर रही है? 3 साल पहले तू अपनी पोजीशन के लिए मेरी माँ को नदी में कूदने पर मजबूर किया और तू मुझे दवा देकर मेरी इज्जत लूटी और मुझे मारने के लिए लोग भी रखे। यह हिसाब मैंने अभी चुकाया नहीं है। तू क्या बक रही है? तू चिंता मत कर, जब मेरी शादी हो जाएगी तुम में से कोई नहीं बचेगा। डुआन परिवार की बारात आ गई है। तुम अभी भी यहाँ क्या समय बर्बाद कर रहे हो? अपने आखिरी पलों का आनंद लो। टिंग टिंग, ये यूचेन है। अब से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वह मेरे पति हैं। ये सब मेरा फर्ज है। असल में पहले यूचेन ऐसा नहीं था, हादसे के बाद से। माँ, आप चिंता न करें, मुझे यूचेन पर भरोसा है, वह जरूर जागेगा। देर हो रही है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यूचेन, बहुत दिनों बाद मिले। 3 साल पहले मैंने साफ नहीं देखा था, सोचा नहीं था मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। अभी भी एक हैंडसम लड़का है। हालांकि हमने शादी नहीं की, लेकिन जो रस्में होनी चाहिए वो होंगी। मेरा नाम मुवान है। अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। चूंकि रस्म खत्म हो गई, तो अब हमें असली काम शुरू करना होगा। तुम हो। भाभी, इतना अलग मत बनिए, मैं तो आपका देवर हूँ। इतनी देर रात हो गई, मैं और तुम्हारा भैया सोने जा रहे हैं। क्या काम है? कल बात करेंगे। बिल्कुल कल नहीं हो सकता, यह सुहाग रात है। यह तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तुम इस अपंग के पास रहती हो, जरूर अकेली लगती होगी, इसलिए मैं तो खास तुम्हारे पास आया हूँ। चिंता मत करो भाभी, आज रात मैं तुम्हें अच्छे से एहसास दिलाऊंगा औरत होने का मजा।
बड़ा भाई पिता समान होता है। तुम अपने बड़े भैया का इतना अनादर करते हो। मैं उनकी तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाती हूँ। तुम किस हक से? तुम क्या समझती हो अपने आप को? मेरे मम्मी पापा भी मुझे कुछ नहीं कहते। तुम मुझे किस हक से सीख दे रही हो? मेरे पास मत आना। यह तो डुआन परिवार है। हरकत मत करना। अगर फिर से ऐसा हुआ तुम विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हारा गला मरोड़ दूंगी। मुझसे गलती हो गई भाभी। भाभी मुझे माफ कर दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, एक और मौका दे दो, ठीक है ना? निकल जाओ। ठीक है, ठीक है। तुम मेरा इंतजार करना। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, वरना मैं उसे नहीं छोड़ती। शुभ रात्रि। यूचेन, चुप रहो। अब तुम मेरी बात सुनो। उस हादसे में मुझे कोई चोट नहीं आई। मैंने अपनी सारी नाड़ियां बंद कर ली थीं, बस सांप को बाहर निकालने के लिए। 6 महीने पूरे होते ही मैं अपने आप जाग जाता। फिर तुम अचानक कैसे? क्योंकि आज किसी ने मेरी नाड़ियां समय से पहले ही खोल दी। कौन है इतना ताकतवर जो तुम्हारी तकनीक को भी तोड़ सके? अब तुम मेरे लिए मू परिवार के सभी लोगों की जांच करो। हाँ, सही कहा। मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया था। वो दुआन परिवार की दूसरी शाखा है, ताकि दुआन जिंगयांग तुम्हारी जगह ले सके और दुआन परिवार का मुखिया बन सके। मुझे पता चल गया। यह कितनी सख्त चीज है। अरे सुबह हो गई। मुझे याद है कल रात मैंने उसके कपड़े नहीं उतारे थे ना? कहीं मैंने तो नहीं किया? मूव ऑन, तूने तो नहीं? क्या चीज है इतनी सख्त? छोटी बहू, बड़ी बहू ने बुलाया है, अभी चलो। ठीक है, पता चल गया। बोल। यूचेन, जांच पूरी हो गई है। आपकी यह नई पत्नी ये बिल्कुल भी मू परिवार की दूसरी बेटी मुटिंग नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी बहन है, मुवान। मू परिवार की बहुत हिम्मत है कि शादी में किसी और को भेज दिया। मुझे पता चल गया। मैं देखूंगा तुम क्या चीज हो। मेरे पास आने का क्या मकसद है? छोटी बहू की बहुत हिम्मत है। कल रात छोटे साहब को पीट दिया। अब दूसरे घर वालों ने बड़ी बहू के पास जाकर शिकायत की। छोटी बहू की इस बार खैर नहीं। चांदी की सुई, यह तो जल्दी से बड़ी बहू को बताना चाहिए। माँ, अब जब भी मुझे मुवान औरत याद आती है, बाकी जिंदगी विधवा जीवन बिताना पड़ेगा। मुझे खुशी होती है।
कौन कहता है इससे अच्छा 3 साल पहले मर जाना था। हेलो, 7वें मामा के पोते की बहू मैं आपसे कहती हूँ हमारे बड़े साहब जाग गए हैं। क्या डुआन यू चेन जाग गया? हाँ, कल रात मैंने खुद देखा। कल रात बहुत देर हो गई थी, डर गई कि आपको परेशान कर दूंगी, इसलिए फोन नहीं किया। आपने कहा था कि उन पर नजर रखूं तो आज ही जल्दी से आ गई। बस मुझे पता चल गया, शुक्रिया। बिगड़ गया डुआन यू चेन जाग गया। अगर डुआन परिवार को पता चल गया कि जो शादी करके गई वो तू नहीं बल्कि मुवान है, डुआन परिवार हमें नहीं छोड़ेगा। यह अब क्या होगा माँ? आप किस बात की चिंता कर रही हैं? जब डुआन यू चेन जाग गया है तो मैं शादी करके चली जाऊंगी। जब मैं शादी करके डुआन परिवार की बहू बनूंगी और डुआन यू चेन जब परिवार का मुखिया बनेगा तो हमारे पास सब कुछ होगा ना? हाँ, चलो अभी डुआन परिवार चलते हैं। नहीं खाऊंगा। माँ, आपने मुझे बुलाया? टिंग टिंग, तुम आ गई अभी? तुम आखिर नीचे आ गई, घुटने टेको। तेरा क्या रवैया है भाभी? यह है तेरी सिखाई हुई बहू, देवर को मारती है और मुझे। तुझे क्या किया? बल्कि तू बिना कुछ पूछे, बात पूछी भी नहीं, आते ही घुटने टेकने को बोल दिया। तू ऐसे होते हैं बड़े। चुप हो जा तुम। बहुत हो गया। टिंग टिंग, कल रात हुआ क्या था? माँ, कल रात वह चुपके से मेरे कमरे में आया, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब हम खींचतान कर रहे थे वह खुद गिर गया। बकवास मत करो, साफ है कि तूने मारा है। बेटा धीरे चलो। क्या हुआ क्या हुआ? दूसरे साहब, आप ही बताइए, मैं एक कमजोर औरत हूँ, कैसे हो सकता है कि मैं आप जैसे मर्द को हरा सकूं? और अगर आप यह कह रहे हैं तो क्या आप मान रहे हैं कि आपने कल रात वह किया? मैंने नहीं किया। दूसरे साहब अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करने में नाकाम रहे और उल्टे भाभी से मार खा गए। आप ही बताइए, अगर यह बात बाहर निकली तो सिर्फ नैतिक पतन नहीं होगा, क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि दूसरे साहब में दम नहीं? तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर के लोग दूसरे साहब के बारे में क्या सोचेंगे और डुआन परिवार के बारे में क्या? डुआन परिवार की इज्जत सच में धूल में मिल गई है। तुम? जिनयांग, जो टीटी ने कहा, क्या वो सब सच है? नहीं माँ, वह झूठ बोल रही है। हाँ, मेरा बेटा हीरो है, उसे किस औरत की कमी है? हाँ देखो, यह सब उसने मुझे फुसलाया। तुम पहले अपने मुंह पर पानी डालकर देख लो। मैंने तुझे फुसलाया? रात को सोने के बजाय चुपके से मेरे कमरे में आया और कहता है मैंने फुसलाया। मैं अपने बड़े भाई की चिंता में उनसे मिलने गया था। वैसे यह औरत कल रात मैंने देखा, वह मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने वाली थी। क्या? मैडम, यह हमें बड़े साहब के कमरे में मिला है। ये है सुई, यूचेन का कमरा यहाँ यह कैसे आया? यह औरत ही लाई होगी। हाँ, मैं कल रात जैसे ही अंदर गया तो इस औरत को देखा, मेरे भैया को सुई मारने वाली थी। मैंने जैसे ही रोका, उसने मुझे मार दिया। समझ गई, तुम एक अपंग से शादी करके खुश नहीं थी और यूचेन की हत्या करना चाहती थी, फिर दूसरी शादी करने के लिए। तुम्हारा दिल कितना जहरीला है। सामान मेरा है। भाभी देखो, इसने मान लिया। सामान मेरा है, लेकिन यह मेरे पति के इलाज के लिए है। मजाक है। मेरे बड़े भाई की बीमारी डुआन परिवार ने कितने वैद्य ढूंढे, कोई इलाज नहीं कर पाया। बस तुम? नकली डॉक्टरों का झुंड मुझसे तुलना कैसे कर सकते हैं? मेरे बड़े भाई की बीमारी सिर्फ किंगफिंग दाओजांग खुद आएंगे, ताई शिनझेन का प्रयोग करेंगे, तभी इलाज हो सकता है। तुम? किंगफिंग दाओजांग मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी शिष्या हूँ। जहाँ तक इन चांदी की सुइयों की बात है, यह वही है जिसे तुम कह रहे थे, ताई शिनझेन। क्या? जैसा कि सब जानते हैं, किंगफिंग दाओजांग कभी शिष्य नहीं लेते और ये ताई शेनजेन एक अनमोल खजाना है। तुम इस बेकार सुई को लेकर किंगफिंग दाओजांग के नाम पर धोखा दे रहे हो। भाभी, यह औरत बहुत धूर्त है, हमें इसे बंद करके सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। हमारे डुआन परिवार के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। माँ, मैं वादा करती हूँ यूचेन की बीमारी जरूर ठीक कर सकती हूँ। बस तुम? किस चीज की गारंटी? माँ,
कृपया आप मुझ पर विश्वास करें, तुम भी नहीं चाहती कि यूचेन जीवन भर वनस्पति रोगी रहे। देवी जी, म्यू परिवार से कोई आया है। म्यू परिवार अब क्यों आया? हटो। बहुत अच्छे, तुमने अपनी बहन का रूप धारण करने की हिम्मत की। डुआन परिवार में बारात के रूप में आई। बदली शादी, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? डुआन देवी, आपको नहीं पता, यह आपकी बहू है म्यूतिंग। तुम म्यूतिंग हो और वह हमारी तिंग की बहन है म्यूवान। हाँ, वह ऊंचे लोगों से जुड़ने के लिए, अमीर जीवन जीने के लिए मेरी जगह डुआन परिवार में शादी की। वह पूरी तरह से नकली है। आप क्या कह रही हैं? श्रीमती डुआन, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी दिखावटी है। इस हद तक उसने सबको धोखा दिया। मूटिंग, तुम तो उल्टी सीधी बातें करती हो। असल में तुम ही नहीं चाहती थी विधवा जैसी जिंदगी बिताना, और मुझसे कहा था कि तुम्हारी जगह शादी कर लूं। नहीं श्रीमती डुआन, ऐसा नहीं है, कृपया मुझ पर विश्वास करें। श्रीमती मू, मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह मिस मू की एक बहन भी है। आप नहीं जानती, 3 साल पहले मूवान एक आदमी के साथ थी। यह बात बहुत फैली हुई थी। 3 साल पहले? तो इसका मतलब वह एक बुरी औरत है। ऐसा इंसान हमारे डुआन परिवार की बहू बनने के लायक नहीं। तो वह इन सालों पहाड़ पर छिपी रही, अभी घर लौटी है, और उसकी माँ, वो भी उसकी वजह से नदी में कूदकर मर गई। अगर तुमने फिर से मेरी माँ का अपमान किया तो देख लेना, अगली बार मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। देखो तो, उसने मुझे ऐसे मारा। अब असली चेहरा सामने आ गया। पहले बेचारी बनती थी। भाभी, देखा आपने, यह औरत बिल्कुल झूठी है। तुमने मुझे निराश किया। बदचलन, दिखावा करने वाली। यूचेन को मारने की कोशिश की और हमारे जिंगयांग को मारा और क्विंगफिंग गुरु की शिष्या बनने का नाटक किया, धोखाधड़ी की। इन सब को देखते हुए तुम 100 बार मारने लायक हो। अरे कोई तो आओ, इसे मारो। रुको। भैया। बेटा, यूचेन। माँ। बेटा। डुआन यूचेन इतना हैंडसम है। यूचेन, तुम जाग गए, अच्छा हुआ। यह औरत, इसने न सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाया देखो, बल्कि तुम्हारे भाई को भी ऐसा पीटा है। हाँ। तुम उसे बख्श नहीं सकते। हाँ भैया, देखो ना, सब उसने मारा है। मेरी बीमारी उसी ने ठीक की है। भैया, ये कैसे हो सकता है? बस वो और ये बेकार सुइयां तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक कर सकती हैं? भैया, तुम उस पर दया करके झूठ बोलकर उसे बचा नहीं सकते। हालांकि मैं कोमा में था बेहोशी के दौरान। मुझे होश था। कल रात उसने मुझे सुइयां लगाकर इलाज किया, तभी मैं होश में आया। भैया, तुम्हारा मतलब तुम्हें होश था? तो कल रात, भैया सुनो, मैं समझाता हूँ, कल रात का मामला एक गलतफहमी थी। जिंगयांग, तुम क्या कर रहे हो? यह मुक्का तो हल्का है। अगली बार फिर ऐसा किया तो मैं तुझे जिंदा से मुर्दा कर दूंगा, और तुम अपने बेटे को संभालो, नहीं तो तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। मैं ठीक हूँ माँ। यूचेन, मैं ही मूटिंग हूँ, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। उसने मेरा रूप धारण करके डुआन परिवार में शादी की। क्या ऐसा है? वह तुमसे शादी करके विधवा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे अपनी जगह शादी करने के लिए मजबूर किया। यूचेन, उसकी बकवास मत सुनो। तुम इतने शानदार हो, मैं तुमसे घृणा कैसे कर सकती हूँ? तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ, वह सिर्फ डुआन परिवार में शादी करना चाहती थी। इतने गंदे तरीके इस्तेमाल किए और अब उल्टा आरोप लगा रही है। तुम लोग जो कह रहे हो मैं तो लगभग मान ही गई। क्यों ना आप लोग सुने, यह क्या है? दीदी, सच कहूँ तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जगह डुआन यूचेन उस आदमी से शादी की। आप लोग और क्या कहना है? यह डुआन जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ। यह रिकॉर्डिंग
यह रिकॉर्डिंग नकली है। नकली? तो फिर मैं और चलाऊं? उन्हें ध्यान से सुनने दीजिए। तू नालायक लड़की, देखती हूँ तुझे कैसे पीती हूँ। माँ, मैं आपसे भिड़ जाऊंगी। बहुत हो गया। तुम लोग मेरी पत्नी को मेरे सामने मार रहे हो। क्या लगता है मैं दुआन यूचेन यहाँ हूँ ही नहीं? कौन है? दुआन जी, मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ। इन दोनों को बाहर निकाल दो। यही है मुतिंग। यूचेन, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। देखिए भाभी जी, हमें थोड़ा काम है, हम चलते हैं। तिंग नहीं, वानर। अभी तो माँ ने तुमसे गलती की, लगभग तुम पर झूठा आरोप लगा दिया। कोई बात नहीं माँ। यूचेन, तुम अभी जागे हो, आराम चाहिए तो तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। दुआन यूचेन, अभी तुम्हारी बहुत मदद मिली, वरना तुम आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, और कौन हो सकता है? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ। तो तुम क्या पूछना चाहते हो? तुमने अभी कहा तुम किंगफिंग दाओजैंग की शिष्या हो। गुरुजी कई सालों से गुप्त रहे हैं, उन्हें प्रकट नहीं कर सकती, उन्हें मुसीबत में डाल दूंगी। वह तो मैंने मजाक में कहा था। बकवास। तो यह तुम्हारा है ना? किंगफिंग दाओजैंग की शिष्या शायद झूठी हो सकती है, लेकिन ताई शेनझेन दुनिया में केवल एक ही सेठ है, बिल्कुल नकली नहीं हो सकता। बोलो, तुम आखिर कौन हो? मेरे पास आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मैं तो एहसान चुकाने आई हूँ, लेकिन यह बात कैसे कहूँ? आखिर 3 साल पहले वाली रात। लगता है अब केवल एक ही रास्ता बचा है। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारा डुआन परिवार इतना अमीर है कि देश के बराबर है। पूरी दुनिया की कोई भी लड़की तुमसे शादी करना चाहती है। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। तो यही है तुम्हारे मेरे पास आने का मकसद? पूरी तरह से नहीं। तो तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेरा असली मकसद तुम क्या कर रही हो? मेरा असली मकसद तो तुम ही हो। मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बस इतना जान लो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मैं कार्रवाई से तुम्हें साबित कर दूंगी। जैसे बस भी करो। बात करें तो तुम तो मुझे एक शादी की रात देने वाले हो, क्यों ना अभी चुका दो। अभी मैं तुम्हारा जो भी मकसद हो, दुआन परिवार में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सच में मेरे मुंह वान का आदमी है। बुरा मुंह बनाना भी इतना सुंदर लगता है। लेकिन मैं जल्द या बाद में तुम्हें समझा दूंगी मेरी अच्छी नीयत का। अध्यक्ष जी, मैं आपसे संपर्क कर पाया आखिरकार। सुना है आप पिंग्यांग लौट आए हैं, कुछ समय हो गया है। दिहाओ ग्रुप के सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं लौट आई हूँ। कुछ काम थे पिछले दिनों। अध्यक्ष जी, अगर आपको कोई निर्देश देना हो कभी भी मुझसे संपर्क करें।
हाँ, एक काम है जो तुम्हें निपटाना है। एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, मुंह परिवार को भेज दो। रकम 1000 करोड़। जी मैं तुरंत करूंगा। माँ जिसे दुआन युचेन से शादी करनी चाहिए थी वह मैं थी। अब दुआन युचेन जाग गया है। तुम उस मुंहवान औरत को बुलाओ और मुझसे बदलवाओ। बदलवाओ? तुम्हें बोलना बहुत आसान है। दुनिया में इतनी पछतावे की दवा कहाँ मिलती है? क्या तुम्हें गोली लग गई है? बच्चे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने वो बुरा सुझाव नहीं दिया होता कि मुवान को उसकी जगह ब्याह दो तो आज ये सब नहीं होता। उस समय मुवान को भेजने के लिए तुमने भी हाँ कहा था। इतनी ताकत है तो मुझे दोष देने के बजाय सोचो आगे क्या करना है। क्या करना है मतलब? क्या तुम भूल गए मुंह परिवार आज जहाँ है वह हम दोनों ने मिलकर मुवान की असली माँ को मारकर उस औरत की कंपनी के शेयर हड़प कर हासिल किया है। अब मुवान दुआन परिवार की बहू है। यह बात उसे जल्द या देर से पता चल जाएगी। तुम्हें लगता है वह तब तुम्हें छोड़ेगी? मैं? हाँ, यह तो बात की बात है। मू ग्रुप अब बुरी हालत में है। हो सकता है मुवान के बदला लेने का इंतजार भी न करे और मू ग्रुप खत्म हो जाए। मालिक दिहाओ ग्रुप के श्री वांग आ गए हैं। दिहाओ ग्रुप? जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ। श्री वांग, आपको इतनी फुर्सत कैसे मिली मेरी झोपड़ी में आने की? श्री म्यू, यह हमारे दिहाओ ग्रुप की ओर से 10 अरब का अनुबंध है, कृपया देख लीजिए। 10 अरब का अनुबंध? हाँ, ये हमारे दिहाओ ग्रुप के नए चेयरमैन ने खुद बताया है। कहा कि मू परिवार के साथ दीर्घकालिक साझेदारी करनी है। दिहाओ ग्रुप जैसे बड़े उद्यम के साथ सहयोग करना हमारे मू परिवार का सौभाग्य है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या नहीं है तो मैं चलता हूँ। मू जी, उम्मीद है आगे का सहयोग अच्छा रहेगा। सहयोग अच्छा रहा। वांग जी आराम से जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से हमारा मू परिवार संकट से उबर जाएगा। शायद हम पिंगयांग के 4 बड़े परिवारों में शुमार हो जाएं। तब हम डुआन परिवार से शादी का प्रस्ताव रखेंगे। मजबूत का मजबूत से मेल। डुआन परिवार मुवान को बाहर निकाल देगा। एक औरत कितनी बड़ी लहर उठा सकती है? तो मैं मुवान की जगह ले सकती हूँ। डुआन परिवार की बहू बन सकती हूँ। क्या बदलना? तू तो पहले से ही डुआन परिवार की बहू है। मुवान ने तेरी जगह ले ली थी। बस बस, ये सब बकवास मत करो। दिहाओ ग्रुप के चेयरमैन अभी अभी नियुक्त हुए हैं। अब हमें अच्छी तरह से इस बुजुर्ग की खुशामद करनी चाहिए। अरे हाँ, सुना है दिहाओ ग्रुप के अंतर्गत शेंगशी नीलामी घर कुछ दिनों में एक नीलामी आयोजित करने वाला है। और सुना है सिर्फ एक चीज बिकेगी शेंगशी नीलामी घर की शक्ति से। वे एक ही वस्तु के लिए इतना बड़ा नीलामी आयोजित कर सकते हैं। मतलब वो वस्तु बहुत खास है, इसलिए तुम दोनों हर हाल में उस वस्तु को हासिल करना होगा। फिर मैं खुद उस वस्तु को नए चेयरमैन को उपहार दूंगा। पापा फिक्र मत करो, हम पर छोड़ दीजिए। सच में तुम मेरे पति हो, देखते देखते और सुंदर लग रहे हो। क्या मेरे चेहरे पर फूल हैं? अपना खाओ। हाँ, पीच ब्लॉसम। मैं तो सोच रही थी तुम दोनों धीरे धीरे प्यार बढ़ाओगे। तुम्हें इतना प्यार करते देखकर मुझे चैन आ गया। अगर तुम मुझे एक मोटा सा पोता दे दो। माँ, आप चिंता न करें, यह काम मेरे जिम्मे है। अच्छा वान, तो माँ तुम पर भरोसा करती है। सुनो वान, तुम जल्दी में आई हो। माँ को समय नहीं मिला। तुम्हारे लिए कोई तोहफा तैयार करूँ। ये कार्ड पकड़ो। सुना है आज दोपहर शेंगशी ऑक्शन हाउस में नीलामी है। एक दुर्लभ खजाना, तुम उसे खरीद लो। इसे माँ का शादी का तोहफा समझो। नहीं माँ, जरूरत नहीं। मैं दिया है तो ले लो। लो। तो माँ का शुक्रिया। ज्यादा देर मत रुकना, जल्दी घर आ जाना। ठीक है पति। माँ, मैं खा लिया। बहुत ड्रामा है।
शेंगशी ऑक्शन हाउस, यह तो दिहाओ ग्रुप की ही है। चलो वहां जाकर काम देखूं। यूचेन, जब तुम इतनी चिंता कर रहे हो उसकी, तो फिर अपनी प्यारी पत्नी के पास क्यों नहीं जाते? जब तुम इतने खाली हो तो क्यों नहीं पता लगाते दूसरी शाखा के पीछे का शख्स कौन है? आप कहते हैं दूसरी शाखा के पीछे और भी लोग हैं? हाँ। ठीक है, मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। वैसे दिहाओ ग्रुप ने अपना चेयरमैन बदल दिया है। ये चेयरमैन काफी रहस्यमय है, पता नहीं कौन है। और दिहाओ ग्रुप ने मू ग्रुप को 100 अरब का ऑर्डर दिया है। मू ग्रुप ने इस 100 अरब के ऑर्डर के लिए अपने सारे फंड लगा दिए। आज रात की नीलामी की चीज खरीदने की तैयारी में है, चेयरमैन को देने के लिए। तो तुम कह रहे हो कि मू ग्रुप भी नीलामी में आएगा? हाँ। यूचेन, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना कि नहीं जाएंगे। वान एर, तुझसे मिले 3 साल हो गए, पता नहीं था कि तू वापस आते ही दुआन परिवार की बहू बन गई। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपनी इस सहेली को याद रखना। किसी को भी भूल जाऊं, तुझे नहीं भूलूंगी। यह है शेंगशी नीलामी हाउस, बहुत भव्य है। मैंने सुना है आज रात नीलामी में दुर्लभ खजाने हैं। आने वाले सभी बड़े लोग हैं। तुझे भी आज रात की चीजों में दिलचस्पी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस देखने आई हूँ। अगर कुछ ठीक लगा तो खरीद कर अपने पति को दूंगी। वान एर, 3 साल बाद फिर मिली, तू पति की गुलाम कैसे बन गई? यह कहाँ का गमवार है? तो तुम हो। मुझे लगा कौन है। बहुत गरीबी की बदबू आ रही है। तुम लोग हो, इसीलिए इतनी बदबू आ रही थी। तुम किसे कह रही हो? जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, तुम मेरे पापा के बिस्तर पर चढ़ गई। 20 साल तक छुप छुप कर उनसे मिलती रही। 20 साल तक छुप छुप कर उनसे मिलती रही। मुझे लगता है यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और इस शब्द के लायक नहीं है। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और इस शब्द के लायक नहीं है। माँ, वानेर, तुम उसे कैसे मार सकती हो? कहीं तुम्हारे हाथ गंदे न हो जाएं, तो फिर क्या होगा? यह भी सही है। मुवान, तुम यह मत समझो कि तुम डुआन परिवार में शादी करके डुआन की बहू बन गई तो तुम अमीर बन गई। मैं तुम्हें बताती हूँ, डुआन यूचेन के कोमा में जाने से पहले अफवाह थी कि वह महिलाओं के पास नहीं जाता। भले ही वह अब जाग गया, मुझे लगता है कि तुम अब भी अकेली रहोगी। यह बात, तुम परेशान मत हो। बात करें तो मेरे पैर अब भी कांप रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मुंह परिवार सुना है इन दिनों ठीक से चल नहीं रहा, लगभग बंद होने वाला है। तब कहीं तुम मुंह परिवार की दूसरी बेटी सड़क पर भीख मांगने न चली जाना। प्यारी बच्ची, तुम्हें अभी पता नहीं है ना, दिहाओ ग्रुप ने मुंह परिवार को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आज का मुंह परिवार पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन तुम, यह जंगली मुर्गी, यह पहाड़ से निकली मुर्गी, डुआन की बहू बनकर भी तुम्हारी गंवारू हरकतें छुप नहीं सकती। तो मैं तुमसे कहती हूँ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ। 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वाकई बहुत है, लेकिन मुझे जाने के लिए कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। याओ याओ, चलो चलते हैं। उसे रोको। शेंगशी नीलामी घर, लेकिन यह दिहाओ ग्रुप के अंतर्गत है। पिंगयांग का सबसे बड़ा नीलामी घर। यहाँ के नियम है कि संपत्ति की पात्रता होनी चाहिए, तभी अंदर जा सकते हैं। क्या संपत्ति की जांच करनी होगी? तू तो म्यू परिवार से निकाली गई बेकार औरत है। अगर तू पास पैसे हों तो मैं जमीन पर घुटने टेक दूंगी, तेरे सामने 3 बार सिर पटकूंगी। 100 करोड़ का गोल्ड कार्ड, इसमें 100 करोड़ रुपए हैं। अब संपत्ति जांच की जरूरत नहीं है, आप अंदर आइए। 100 करोड़? तू इतने पैसे कहाँ से लाई? हैरान हो गई न? यह तो श्रीमती डुआन है, जो खास तौर पर वानेर के लिए पॉकेट मनी है। श्रीमती डुआन ने तुझे पॉकेट मनी दी? तू इस लायक है? अभी मैंने सुना किसी ने कहा कि अगर मेरी संपत्ति जांच पास हो गई तो मेरे सामने घुटने टेकेगी। तू क्या चीज है, मैं तेरे सामने घुटने टेकूं? नहीं टेकेगी। माँ, याओ याओ, चलो चलते हैं। प्यारी तो छोड़ो, असली काम जरूरी है। जब हम चिपक जाएंगे दिहाओ ग्रुप के नए चेयरमैन से, तो इस औरत को सबक सिखाने के कई मौके मिलेंगे। चलो। यूचेन, बहुत अच्छे हो। तेरी वो छोटी सी बीवी अब भी पैर कांप रहे हैं उसके। कमाल है। चुप रह, अंदर जाएंगे तो मेरे इशारे पर चलना। हाँ।
शेंगशी नीलामी में आपका स्वागत है। आज केवल एक ही वस्तु नीलाम होगी और वो है यह अमरता की गोली। यह उम्र बढ़ाती है, सब बीमारियों का इलाज करती है और अमर भी बना सकती है। हे भगवान, वही मशहूर अमरता की गोली। अगर अमर न भी करे, लाइलाज बीमारी का इलाज ही काफी है। टिंग अगर हम यह खरीद लें और दिहाओ ग्रुप के नए चेयरमैन को भेंट करें तो हमारा मुंह परिवार अमीर बन जाएगा, है ना? शुरुआती बोली 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, 150 करोड़, 170 करोड़। 200 करोड़। मुंह परिवार को ये चाहिए ही 200 करोड़ दे रहे हैं। लगता है हमारा कोई मौका नहीं। यह शेंगशी नीलामी अच्छी है। अमरता की गोली भी ला दी। यह चीज सिर्फ 200 करोड़ ही नहीं, 500 करोड़ भी उचित है। मैं इसे खरीद लूंगी, यूचेन की सेहत के लिए। और कोई बोली अगर नहीं। 200 करोड़ पहली बार, 200 करोड़ दूसरी बार, 200 करोड़ तीसरी बार, 500 करोड़। हे भगवान, यह महिला कौन है? एक बार में 30 करोड़ बढ़ा दिया। पता नहीं, कभी नहीं देखा। 500 करोड़। तुम पागल हो गई हो? यह नीलामी है, या तो बोली लगाओ या चुप रहो या फिर यहाँ से चली जाओ। टिंग भले ही हमारे पास दिहाओ ग्रुप का 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन 500 करोड़ नकद कहाँ से लाएं? यूचेन, तुम्हारी यह छोटी पत्नी आखिर कौन है? एक ही बोली में 500 करोड़ कह दिया। कहीं तुम पाली ही नहीं गए हो? शायद वह कोई छोटी मोटी नहीं है। 500 करोड़ पहली बार, 500 करोड़ दूसरी बार, 500 करोड़ तीसरी बार। बधाई हो इस महिला को 500 करोड़ में यह वस्तु खरीदी है। बधाई हो। रुको मिस्टर ऑक्शनियर, वह तो सिर्फ शरारत कर रही है, क्योंकि वह 500 करोड़ नहीं दे सकती। हाँ, गेट पर उसकी जांच हुई थी। उसके खाते में सिर्फ 10 करोड़ थे। फिर 500 करोड़ कहाँ से लाएगी? 500 करोड़ बस इतना? तुम नहीं दे सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं दे सकती। 500 करोड़ बस इतना? बड़ी बातें करती हो तुम तो। बस म्यू परिवार से निकाली गई एक बेटी हो, और वह भी अभी पहाड़ से उतरी एक गंवार। किसने दी तुम्हें 500 करोड़ बोलने की हिम्मत? तो ये म्यू की निकाली हुई बेटी है। अगर यह 500 करोड़ दे सकी तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगी। लेकिन मैंने सुना है उसकी शादी हाल ही में डुआन परिवार के बड़े बेटे डुआन यूचेन से हुई है। डुआन परिवार के लिए 500 करोड़ तो बहुत आसान है। तो भी क्या, डुआन यूचेन एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला गया था। पूरे 6 महीने पड़ा रहा, अब जाग गया है। लेकिन डुआन परिवार में उसकी स्थिति कमजोर है, वो उसकी रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैडम, पहले भुगतान करें फिर अमृत लें। शेंगशी नीलामी घर, ऐसा नियम कब से है? शेंगशी का ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम 500 करोड़ नहीं दे सकती। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम 500 करोड़ नहीं दे पाए, मैं सभा में बाधा डालने के आरोप में सुरक्षा गार्ड बुला दूंगा। कुत्ते जैसी नजर। अच्छा, बुला लो, लेकिन तुम अच्छे से सोच लो, क्या तुम इसका परिणाम उठा सकते हो? लाओ कोई। वान, अब हम क्या करें? डरो मत, मैं हूँ ना। मेजबान, तुमने नीलामी घर के नियमों का उल्लंघन किया और अब तुम उस ग्राहक पर जिसने अभी 500 करोड़ का आइटम खरीदा है हाथ उठा रहे हो। अगर वांग लिन को यह पता चला तो तुम जानते हो क्या परिणाम होगा। यह मू ग्रुप के अध्यक्ष आ गए हैं। पापा, आप कैसे आ गए? अभी वांग बॉस ने फोन किया था कि नए अध्यक्ष यहाँ निरीक्षण करने आ रहे हैं। मैंने तुम दोनों को जो काम सौंपा था वो कैसे हुआ? तुम बदबक बेटी, तुम यहाँ कैसे हो? पापा, अच्छा हुआ कि आप आज आ गए। मेरी बहन यहाँ शरारत कर रही है। उसने गलत बोली लगाई। उसने वह अनमोल अमृत छीन लिया जो हम नए अध्यक्ष को भेंट करने वाले थे। बदबक बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नए अध्यक्ष की चीज तुम छीनने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं घोषणा करता हूँ, यह अमृत हम मू ग्रुप खरीद रहे हैं। अच्छा, तो यह मेरे लिए खरीदा गया था, तो मैं मजबूरन इसे ले लेती हूँ। तुम जाकर पैसे चुका दो। बेशर्मी, तुम्हारे लिए खरीदा गया तोहफा? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम दिहाओ ग्रुप की अध्यक्ष हो? हाँ, मैं दिहाओ ग्रुप की नई अध्यक्ष हूँ। मुवान, नए चेयरमैन, वो कितना बड़ा ओहदा है। तेरी यहाँ हिमाकत कैसे हुई? जेकियांग, मैंने अभी तुम्हें कहते सुना कि दिहाओ ग्रुप के नए चेयरमैन आने वाले हैं। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो इसका असर हम पर भी पड़ेगा। तुम बेहतर होगा कि पहले ही अपने हाथों से उसका फैसला कर दो, ताकि बाद में तुम्हारे पास कोई सफाई देने की बात हो सकता है वह खुश हो जाएं और हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दें। पत्नी की बात सही है। बदतमीज बेटी, तू शेंगशी में आकर उत्पात मचा रही थी और नए चेयरमैन के साथ बेअदबी करने की हिम्मत की। अब मैं यहीं पर घर का कानून लागू करूंगा।
ताकि दूसरों को सबक मिले। अरे कोई है, इसके दोनों पैर तोड़ दो। मेरे पैर तोड़ना चाहते हो? देखूं किसमें इतनी हिम्मत है। तू। रुको। वांग जी। हटो। वांग जी, यह वही औरत है जो यहाँ उत्पात मचा रही थी। इसने कहा कि यह खुद दिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन है। चुप रहो। चेयरपर्सन साहब को सलाम। चेयरमैन वांग जी, मैं आपको बता रही हूँ, यह वही है। यह दिहाओ ग्रुप की चेयरमैन बनकर बैठी है। आप अभी इसे पकड़वा दीजिए, उसे जेल में सड़ने दीजिए। हाँ, वांग जी, मेरी परवरिश में कमी रही, जिससे यह नालायक बेटी बड़ों की बेइज्जती करती है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी संभालता हूँ। उसे कभी नहीं होने दूंगा कि वो नए चेयरमैन से टकराए। अपनी आंखें खोलिए। अच्छी तरह देखिए, यह दिहाओ ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन हैं, मू वान चेयरमैन मू। क्या? वांग जी, वह दिहाओ ग्रुप की चेयरमैन। तो क्या आप सच में दिहाओ ग्रुप की चेयरमैन हैं? बिल्कुल असली, कोई बदल नहीं। तो दिहाओ ग्रुप का वो 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट? मू झिकियांग, हमारे बाप बेटी के रिश्ते को देखते हुए मैंने नेक इरादे से तुम्हें 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तो जब ऐसी बात है, वह कॉन्ट्रैक्ट अब बेकार है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट लाइए। नहीं, वान नहीं। चेयरमैन, हम शांति से बात कर सकते हैं। शांति से बात करिए। इस साझेदारी के लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पहले ही लगा दी है, सारी पूंजी। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा तो हमारी मू ग्रुप दिवालिया हो जाएगी। अच्छा, तो दिवालिया हो जाओ। कॉन्ट्रैक्ट, मेरा 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, यह दानियाओ मू चेयरमैन ने कहा, उसने इसे खरीद लिया और मुझे दे दिया 5 अरब। तुम मू परिवार से पैसे लेने जाना, याद रखना, एक पैसा भी कम नहीं। जी। मू वान, तुम तो बहुत प्यारी हो। यह सब तुमने प्लान किया था, है ना? तुम बदजात बेटी, तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन से ऐसे बात करने की? तुम दोनों घुटने टेको। चेयरमैन को सिर झुकाकर माफी मांगो। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। वान ए, पापा से गलती हो गई। हमारे पिता बेटी के रिश्ते के नाते तुम इस बार पापा को माफ कर दो। वो झिचियांग, उस दिन तुमने उसके साथ मिलकर मेरी माँ को मार डाला और मुझे पहाड़ पर भगा दिया और मुझे अपनी जगह शादी करने भेजा। तुमने तब क्यों नहीं सोचा मैं तुम्हारी बेटी हूँ? नहीं वान ए, बस तुम इस बार पापा को छोड़ दो। पापा, जरूर सुधर जाऊंगा। तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? अच्छा, तो देखना होगा कि तुम में यह ईमानदारी है या नहीं। तीन मिनट, 1 थप्पड़ 10 करोड़। चाहते हो यह पैसे? यह तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर है। जिचियांग, पापा। तुम क्या कर रहे हो? मम्मी, आप ठीक हैं? पापा, आप उस औरत के लिए कैसे मेरी माँ को इस तरह चोट पहुँचा सकते हैं? क्या आप भूल गए कि उसने आपकी कैसे सेवा की? म्यूजोंग, यह थोड़ा सा पैसा आपके म्यू परिवार के लिए अभी भी बहुत कम है ना? तू नालायक बेटी, मैं इस घर का मुखिया हूँ। तुझे मुझे सिखाने का हक कब मिला? टिंगटिंग, मम्मी, टिंगटिंग। मम्मी, म्यूजोंग, आपके पास आखिरी 1 मिनट बचा है। मैंने नहीं किया। मम्मी, माँ, मैं नहीं। सबने देख लिया कि तुमने हत्या की। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैंने नहीं किया। मैं नहीं। चेयरमैन, एक और बात है। सुना है आप पहाड़ से नीचे आ गए हैं। जो होफा महोदय हमेशा कह रहे थे कि वे खुद आपका स्वागत करेंगे। स्वागत की जरूरत नहीं है, उसे अपना काम करने दो। जी। याओ, चलो चलते हैं। वाह, तुम तो बहुत कमाल हो। 3 साल में अब तुम सिर्फ दुआन परिवार की बहू नहीं हो, बल्कि एकदम बदल गई हो। दिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन बन गई हो। बस इत्तफाक है। लेकिन वानेर, मू झिकियांग, आखिर तुम्हारे पिता हैं। आज उनका वो हाल। क्या सच में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है?
3 साल पहले जब उसने मेरी माँ को मारा तब से वो मेरे पिता नहीं रहे और मुंह परिवार के वो लोग वो सब मौत के काबिल थे। अगर वो मरे नहीं भी तो उनका इंतजार कर रहा है बस दर्द भरी जिंदगी। वानेर, जो भी तुम फैसला करो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, अब उदास मत हो, चलो घूमते हैं, चलो। अगली बार जब कोई इवेंट हो फिर तुम्हें लाऊंगी। कौन सा इवेंट? तुम यह मत देखो कि अब इस गली में कोई नहीं है। जब इवेंट होता है बहुत रश होता है। छुट्टियों के दिन इस गली में शेयर डांस होता है, स्टेज परफॉर्मेंस, बैंड परेड वगैरह। बहुत शानदार, सुनने में मजा आ रहा है। मुझे छोड़ दो, फिक्र मत करो, तुम्हें घुमाने लाई हूँ, जरूर तुम्हें खुश रखूंगी, ठीक है? हाँ जानू, तुम कहाँ हो? मैं 2 मिनट में घर पहुँच रही हूँ। सच में? क्या इतना घूम लिया कि घर जाने का समय भूल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं तुम्हारे पीछे वाली मूवान को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पीछे? जानू, तुम यहाँ कैसे? क्या कोइंसिडेंस है? मेरे साथ चलो। लेकिन मेरे यहाँ कोई लेकिन नहीं। मैं तो ये वो मशहूर बड़ा बॉस है, बहुत मैनली। दुआन यूचेन, मुझे नीचे उतारो। आप क्या करने वाले हैं? मैं अब तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? मिस मो, डॉक्टर मो, या दिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन मो। आज नीलामी है, तुम भी हो। क्या यह मुद्दा है? मुद्दा यह है कि तुम इतने काबिल हो लेकिन अपनी पहचान छिपाई जैसे मजबूर होकर दुआन परिवार में आई। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं क्या तुम फिर से कहोगे कि तुम्हारा मकसद मैं हूँ? पिछली बार तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था, इस बार इतना आसान नहीं है। यह दुआन यूचेन इतना शक्की क्यों है? क्या दवा नहीं ली? हाँ, दवा। पहले वो सब मत बोलो, पहले यह खा लो। तुमने 50 करोड़ में यह खरीदा है, बस मुझे देने के लिए? मैं नहीं खाऊंगा। एक अनजान व्यक्ति की दी हुई चीज कौन जानता है इसमें जहर है या नहीं? तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह दिव्य गोली बहुत अनमोल चीज है। अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? शुभ प्रभात, देखो जहर तो नहीं है? यह औरत बिल्कुल नासमझ हो। तुम्हें क्या? लेकिन बहुत अजीब है। यह गोली थोड़ी अजीब क्यों है? यह इसमें कुछ तो है। वन ए, नए साल पर तुम्हारे बड़े गुरु और बाकी जो पैसे दिए थे अब भी बचे हैं? चौथे गुरु, यह इस महीने की 5वीं बार है। मुझे पता है, इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। देखो, तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ। इसमें प्राचीन और आधुनिक समय के सभी दिव्य औषधियाँ और अमृत हैं। अब नहीं चाहती? ठीक है, आखिरी बार है और तुम दोनों के बीच बस थोड़ी मस्ती कर लो। हर बार अरबों का खेल मत खेलो। पता चल गया। चलो।
तुमने मुझे गोली खिला दी। मैंने नहीं दी। ठीक तो हो? तुमने मुझे दबा दी, तो इसका नतीजा भुगतना होगा। गुड मॉर्निंग। तूने मुझे दबा देने की हिम्मत की? मैं बेकसूर हूँ तो मुझे पहले से पता नहीं था वह अमर रत्न का यही असर होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। कौन चाहता है तुम मेरी जिम्मेदारी लो? तुम कैसे मुंह फेर लेते हो? मगर 5 अरब में अपने पति की एक रात खरीदना फायदे का सौदा है। यह लो। यहाँ मेरे लिए। बस एक बेकार की चीज है। तुम मेरा इंतजार करो। वाने, जल्दी आओ, जल्दी आकर चखो। माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। शुक्रिया माँ। कल रात तुमने बहुत मेहनत की। माँ, क्या मेहनत? कैसा है? स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा लगा तो ठीक है। ये यूचेन ने तुम्हें दिया है। हाँ। यूचेन, ये भी तुम्हें दे दिया? यह क्या है माँ? ये है, ये यूचेन का तावीज है। जब वो पैदा हुआ था, मैंने और उसके पिता ने मिलकर मांगा था। वो इसे अब तक पहने हुए हैं। पर जब यूचेन ने अभी मुझे दिया तो कहा कि बेकार की चीज है। माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। यूचेन, रुको जरा, भूलना मत, 2 दिन बाद तुम्हारे दादाजी का 80वां जन्मदिन है। हम सब यू लोग शानसूंग जाएंगे उनका जन्मदिन मनाने और उन्हें अपनी बहू से मिलवाएं, उन्हें खुश करने। हाँ, मुझे पता है। माँ, तो मैं भी चलती हूँ। हाँ, आप सब साथ चलिए। पति जी, रुको ना। तुमने तो अपना ताबीज मुझे दे दिया, तो क्या तुम कहीं जा रहे हो? मुझे भी साथ ले जाना होगा, है ना? लगता है मेरी पोता पाने की इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। आप लोग कुछ उपाय सोचिए। पापा, आप जल्दी से कुछ उपाय सोचिए। दादाजी ने पहले वादा किया था कि वे मुझे दुआन परिवार का मुखिया बनाएंगे। अब देखो, बड़े भाई जाग गए, मेरा क्या होगा? दादाजी बड़े भाई से इतना प्यार करते हैं, जरूर दुआन परिवार का मुखिया बनाएंगे, उन्हें ही देंगे। असल में वह मुवान ही है, नन्ही सी, जिसने हमारी योजना बिगाड़ दी। एक छोटी सी लड़की अपनी थोड़ी सी दवाई की जानकारी के दम पर दुआन यूचेन को बचाना चाहती है। बड़ी ख्वाहिशें हैं। तो आप कुछ उपाय सोचिए, नहीं तो मुखिया की कुर्सी सच में मिल जाएगी दुआन यूचेन को। आप लोग निश्चिंत रहिए, मास्टर झाओ ने मुझसे सब तय कर लिया है। यांदू का झाओ परिवार, पहले वाला एक्सीडेंट उन्हीं की योजना थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? यह दुआन यूचेन तो बिल्कुल ठीक ठाक है। पिछली बार की बात अलग थी, आप लोग नहीं जानते। आजकल झाओ परिवार शिवलुओडियान से जुड़ गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा। शुलुओडियान, जो पूरे चीन पर राज करता है, बहुत डरावना शिवलुओडियान। हाँ, सही कहा। मास्टर झाओ ने मुझे बताया, जब दादाजी का 80वां जन्मदिन होगा, वे खुद अपने लोगों के साथ आएंगे और दुआन यूचेन को चुनौती देंगे। तलवार और खंजर बेरहम होते हैं। अब दुआन यूचेन का शरीर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अगर अखाड़े में उसे कुछ हो जाता है, मुखिया की कुर्सी स्वाभाविक रूप से जिंग्यांग को मिलेगी। जब जिंग्यांग मुखिया बन जाएगा, दुआन परिवार का पिंग्यांग का व्यापार आधा झाओ परिवार को दे देना। बहुत अच्छा।
दुआन परिवार के मुखिया, यह स्टार ग्रुप है। आपके जन्मदिन का तोहफा, आपकी खुशियां समंदर जितनी गहरी हो और उम्र पहाड़ जितनी लंबी हो। चेन लाओ, आपने बहुत याद किया, दिल से याद किया। जल्दी से बैठिए, जल्दी बैठिए ना। स्टार ग्रुप, जेड रूई भेंट। दुआन परिवार के मुखिया, ये सोंग ग्रुप है। आपके लिए उपहार, आपकी उम्र आसमान के बराबर हो। मेरी ओर से सोंग बूढ़े को धन्यवाद देना। सोंग ग्रुप, एक कांच की बोतल उपहार। एर लाओए, एर फूरेन, एर शाओए आ गए। पिताजी। दादाजी, पिताजी क्यों बेवकूफ की तरह खड़ा है? दादाजी, यह चीज मैंने खास तौर पर आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आए। नानहाई रात का मोती। नानहाई रात का मोती। मुझे याद है पिछले साल इसकी शुरुआती बोली 100 करोड़ रुपए थी। यह एयर शाओ ये सच में आदरशील है। जिंगयांग, तुम्हारा उपहार दादाजी को बहुत पसंद आया। आप मेरे दादाजी हैं। आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। दाफूरेन, दाशाओए, शाओफूरेन आ गई। पिताजी, हम आपसे मिलने आए हैं। पिताजी, ये यूचेन की नई बहू है, मुवान। मुवान, जल्दी से दादाजी को नमस्ते बोलो। दादाजी। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। मैंने सुना है कि तुमने ठीक किया हमारे यूचेन की बीमारी। मैं पूरे दुआन परिवार की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। दादाजी, हम सब एक परिवार है, कोई शुक्रिया वुक्रिया नहीं। आप बैठिए। हालांकि ये दूसरे साहब देखने में बहुत सुंदर हैं और हैंडसम भी, लेकिन बड़े साहब से तुलना करें तो बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अब जब बड़े साहब जाग गए हैं, मुझे लगता है ये घर का मुखिया पद 90% बड़े साहब का ही होगा। बातें तो अच्छी कर रहे हो। आज तो तुम्हारे दादाजी का 80वां जन्मदिन है। मैंने तो तुम्हें कोई तोहफा लेते नहीं देखा। देवरानी, तोहफा हमने अभी मैनेजर को दे दिया। भाभी, आपने जो तोहफा तैयार किया वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन मुवान तो अभी दुआन परिवार में बहू बनी है, ये खाली हाथ आ गई। ये तो बड़ों का सम्मान नहीं करती। तो हमारा जिंगयांग अलग है। पता था दादाजी का जन्मदिन है तो 1 साल पहले से तोहफा तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों से बिल्कुल अलग है। इसने कहा मैं तोहफा नहीं लाई। तो मैंने क्यों नहीं देखा? तोहफा कहाँ है? क्या तुमने देखा? दादाजी, आज आपका 80वां जन्मदिन है। यह मैं और यूचेन आपके लिए तोहफा लाए हैं। जरा देखो, वो एक घास लगती है। आत्मविश्वास रखो, वो घास ही है। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम्हारे दादाजी दुआन परिवार के मुखिया हैं। पिंगयांग में भी उनका बड़ा नाम है। आज उनका 80वां जन्मदिन है। तुम उन्हें एक बेकार घास उपहार में दे रहे हो। क्या तुम अपने दादाजी का अपमान कर रहे हो? पिताजी, यह मुवान आपको सबके सामने अपमानित कर रही है। अब हमें किसी को बुलाना चाहिए। उसे नीचे फेंक दो। कोई आओ, मैं देखता हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। रोको। यह तो मेरे पोते की पत्नी है। तुम मेरा दिल समझते हो। पिताजी, यह मुवान आपका इतना अपमान कर रही है। आप कैसे? तुम क्या जानते हो? जब मैं जवान था तब मैंने मार्शल आर्ट सीखी। पूरे शरीर में बीमारियां लग गईं। जैसे ही सूरज डूबता है मेरे शरीर में दर्द बर्दाश्त नहीं होता। एकमात्र चीज जो मेरी बीमारी ठीक कर सकती है वो है लैनलिंग घास। आपका मतलब यह है? यह लैनलिंग घास है। यह कैसे हो सकता है? अच्छे बच्चे हो तुम। तुमने कैसे सोचा दादाजी को यह देने का? दादाजी, जब यूचेन घर पर था अक्सर आपकी बीमारी का जिक्र करता था। यह भी उसने बड़ी मुश्किल से ढूंढवाया था। मैं तो बस किसी और का श्रेय ले रही हूँ। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। मैंने कब तुमसे दादाजी की बीमारी के बारे में बात की? और यह लानलिंग घास मैंने कैसे ढूंढा? इसके लिए तुम्हारी बात की जरूरत नहीं। तो दादाजी का स्वास्थ्य देखते ही पता चल जाता है। और यह लानलिंग घास हम दोनों पति पत्नी हैं। इसे किसने ढूंढा जरूरी है। हाँ, क्या भला इरादा। मुझे तो लगता है यह सिर्फ किस्मत है। अंधी बिल्ली को मरी चूहिया मिल गई। क्या अंधी बिल्ली को मरी चूहिया मिली? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई गड़बड़ी का फायदा उठा रहा है। यह सच है। तुम्हारा क्या मतलब है?
नानहाई येमिंग जू वाकई अच्छी चीज है, लेकिन अफसोस तुम्हारा यह एक देखने में ठीक नहीं लग रहा। बकवास बंद करो। क्या मैं बकवास कर रही हूँ? जांचते ही पता चल जाएगा। वो नान ही येमिंग जू कैसे काला हो सकता है? हाँ, सही कहा। तो और क्या कारण? उसका यह पूरी तरह से नकली है। जिंगयांग, ये क्या बात है? दादा, मुझे भी धोखा दिया गया। मुझे कुछ पता नहीं दादा। पापा, ये जिंगयांग बचपन से ही सीधा है। शायद सच में किसी ने उसे ठगा है, जानबूझकर नहीं। वो 20 साल का है, सच और झूठ फर्क नहीं कर सकता। यार कितना बेवकूफ है। चुप रह। बदमाश बेटा, तूने ऐसी बेवकूफी की। तूने मेरी नाक कटवा दी। आज देख ले तुझे कैसे सुधारता हूँ। बस, मुझे जिंगयांग पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि जिंगयांग ने अनजाने में किया, लेकिन मेरी बहू ने सही कहा। तूने इतनी बेवकूफ़ी की है, तुझे कुछ अनुभव लेना चाहिए, वरना बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। पापा, तुम लोग मेरा इंतजार करो। यानदू झाओ परिवार आ गया। ये झाओ परिवार और हमारा दुआन परिवार कारोबार में हमेशा विरोधी रहे हैं। यहाँ अचानक कैसे आ गए? हाँ, सोचो, झाओ परिवार को हमारे दुआन परिवार का अधिकार और स्थान अपने मकसद के लिए कितनी बार हमारे मुखिया पर हमला किया, पता नहीं था। आज वो फिर से आने की हिम्मत करता है। क्या हुआ? हमारे झाओ परिवार के लोग आए हैं। तुम दुआन परिवार के लोग नीचे नहीं आते स्वागत करने? यहाँ तुम लोगों का स्वागत नहीं है। हाँ, आज मैं खासकर उपहार लाने आया हूँ। क्या यही है तुम्हारे दुआन परिवार का मेहमान नवाजी का तरीका? जाओ त्यान, बिना काम के कोई नहीं आता। बोलो, आज तुम्हारा क्या मकसद है? दुआन हाइशान, 20 साल पहले मैं झाओ तियान की तुमसे हार गया था। मेरा झाओ परिवार पिंगयांग छोड़कर यानदू में रहने लगा। अब 20 साल बीत गए। अब तुम्हारा और मेरा दोनों परिवारों के लिए एक दूसरे को हराने का समय आ गया है। तुम और मैं दोनों 80 से ऊपर के हो गए हैं। हम तो लगभग कब्र में पैर लटका चुके हैं। फिर हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यह गलत है। हालांकि तुम और मैं अब मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन और लोग तो है ना। आओ। यह न्याओ गो का योद्धा है। आज यह हमारे झाओ परिवार की ओर से तुम्हारे डुआन परिवार से मुकाबला करेगा। सुना है मियाओ गुओ के योद्धा बहुत ताकतवर होते हैं। यह आदमी देखने में ही बहुत माहिर लगता है। झाओ परिवार ने इसे डुआन परिवार को चुनौती देने भेजा है। यकीनन जानबूझकर डुआन परिवार को शर्मिंदा करना चाहते हैं। तुमने धोखाधड़ी की। तय हुआ था दोनों परिवारों की लड़ाई होगी। बाहरी मदद मांगना कौन सी बहादुरी है? यह तुम नहीं जानते। पिछले महीने उसने हमारी बेटी से शादी की है। अब वह पूरी तरह से झाओ परिवार का सदस्य है। क्या हुआ? क्या हमारा डुआन परिवार सब डरपोक लोग हैं? कोई भी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, तो फिर मेरा उपहार लेकर आओ। डुआन परिवार के मुखिया जी, तो कृपया आप मेरा उपहार स्वीकार करें। लाओ घड़ी। तुम्हारे झाओ परिवार की बहुत हिम्मत है। मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, चलो हम चुनौती स्वीकार करते हैं। वह सिर्फ एक न्याओ गुओ का योद्धा है ना। हमारा डुआन परिवार उन्हें कभी कोई अहमियत नहीं दी। शुक्रिया। ठीक तो हो? मुझे छोड़ो। दुआन परिवार की इज्जत जाओ के कमीनों से मत रौंदने दो। नियाओ गुओ के कमीने, बिना मर्यादा के मत जाओ।
मैं लंबे समय से सुन रहा था वाशिया मार्शल आर्ट्स का पुराना घराना है। आज देखा, बस इतना ही था ना, एक झुंड बेकार लोगों का। लगता है यह राउंड हम झाओ परिवार ने जीत लिया है। सुना है दुआन परिवार मार्शल आर्ट का पुराना खानदान है। बस इतनी सी हिम्मत। हुआ गो में क्या यही पुराना खानदान है? दामाद जी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो दुआन परिवार का बड़ा पोता, वो तो सदियों में एक बार आने वाला मार्शल आर्ट जीनियस है। वह अभी तक आया ही नहीं। दुआन यूचेन, कहीं तुम डर तो नहीं गए कि मैदान में नहीं उतर रहे? वरना ऐसा करते हैं दुआन हैशान, अगर तुम जीत गए तो हम यान दू छोड़ देंगे, अगर तुम हार गए तो तुम पिंग यांग से निकल जाओ। कैसा रहेगा? गुरु झाओ, आपको नहीं पता, यूचेन अभी अभी बड़ी बीमारी से उबरा है, लड़ाई के लायक नहीं है। यूचेन की बीमारी तो बहुत पहले ठीक हो गई थी, कहीं डर तो नहीं गया? माँ, आप यह क्या कह रही हैं? मेरे बड़े भाई कहीं डरपोक नहीं है। अगर मैं मार्शल आर्ट में माहिर होता तो मैं अपनी जान पर खेल जाता, जाकर उससे लड़ता। यूचेन, तेरे दादा ने तुझसे बचपन से बहुत उम्मीदें लगाई थी, यहाँ तक कि परिवार का मुखिया बनाना चाहते थे। इस मौके पर तुझे दुआन परिवार का नेतृत्व करना चाहिए, दुआन परिवार की इज्जत बचानी चाहिए। बिल्कुल सही। चुप रहो यूचेन, यह हम बड़ों का मामला है, तू इसमें मत पड़, मैं खुद संभाल लूंगा। दादाजी, आप बैठिए या मुझ पर छोड़ दीजिए। यूचेन, नहीं, तेरे जख्म अभी ठीक हुए हैं। अगर तेरी तबीयत बिगड़ गई तो मुश्किल होगी। माँ, वे शुरू से ही मेरे पीछे आए थे और ये निचले दर्जे के बर्ड किंगडम के योद्धा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। यह कौन सी छोटी लड़की है? यहाँ शरारत करने की हिम्मत कैसे हुई? सच में मौत के मुंह में जा रही है। मास्टर झाओ, आप लोग नहीं जानते, हमारी यह छोटी बहू अभी अभी पहाड़ों से नीचे आई है, इसकी कोई परवरिश नहीं हुई। मैं समझा कोई बड़ी चीज है, तो एक बेबस औरत निकली। क्या तुम्हारे डुआन परिवार के सारे आदमी मर गए हैं? वानियर, दादा जानता है तू नेक दिल है, पर तू उनसे नहीं जीत पाएगी। जल्दी वापस जा। कोई बात नहीं दादा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हमारे न्याओगो में मैं कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तू घर जाकर कढ़ाई कर और आदमियों की सेवा कर। बकबक, इतनी बकवास क्यों? डर लगता है हारने का। तूने क्या कहा? मैं डरता हूँ? और तूने अभी क्या कहा? यान दू पिंग यांग छोड़ने की बात कर रहे हो और इतनी छोटी शर्त, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुम क्या चाहते हो? तो यह करते हैं, अगर मैं हार गई, जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन अगर तुम हार गए, तुम्हारे न्याओ गो में हारा किरी करने का रिवाज है ना। अब मैं तुम्हें अपने हुआ गो का एक तरीका सिखाती हूँ, जिसे कहते हैं गला काटना। क्या डुआन परिवार की बहू पागल हो गई है? अपनी जान दांव पर लगा रही है। मुझे लगता है बस दिखावा करना चाहती है। डुआन परिवार की इज्जत बर्बाद कर देगी। बात पक्की। वह बहुत ताकतवर है, यह तेरी शरारत करने की जगह नहीं है। तू बैठ जा, यह मैं संभालता हूँ। डुआन यूचेन, क्या तू मेरी चिंता कर रहा है? मैंने कहा था न कि मैं तेरी रक्षा करूंगी, पहले भी और अब भी। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं साथ लेकर चली हूँ वह ताबीज जो तुमने मुझे दिया था। पक्षी राज्य के योद्धा, वे बाहर उड़ गए। और बहू जी ने सिर्फ एक चाल में। यह क्या हुआ? बहू जी, शाबाश। लगा था तुम बहुत ताकतवर हो, पता नहीं था इतने कमजोर हो। मेरी कला का स्तर मेरे पति के 10वें हिस्से से भी कम है। तुम मुझसे भी नहीं हार सकते और मेरे पति को चुनौती देना चाहते हो। अपनी औकात नहीं देखी। यह क्या हुआ? खींचो खींचो, इसे ले जाओ।
झाओ परिवार क्या कोई और चुनौती देना चाहता है? तो तुम सब कछुए निकले। इतनी ही ताकत है और हिम्मत है दुआन परिवार को चुनौती देने की। मैं कहती हूँ अपना सामान समेटो और पिंग्यांग छोड़ दो। नादान बच्ची, तूने अभी अभी बर्ड किंगडम के योद्धा को हराया, बस किस्मत की बात थी। अपने आप को समझ लिया महान योद्धा। आज मैं झाओ परिवार की ओर से तुझे इसका नतीजा दिखाऊंगा। रुको, तुम सब बहुत धीमे हो, क्यों न तुम सब एक साथ आओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। चूंकि वह तुम सबको चुनौती दे रही है, तुम सब एक साथ जाओ। ठीक है। कहा जाता है कि झाओ के 3 महान योद्धा, हालांकि कोई भी शीर्ष नहीं है, लेकिन तीनों मिलकर झाओ की रणनीति से जंगल में अजेय होते हैं। इस बार छोटी बहू को सच में मुश्किल हो सकती है। पिताजी, यह मुवान सच में संतोष करना नहीं जानती और 3 महान योद्धाओं को चुनौती दे रही है। क्या यह हमारे डुआन परिवार को आग में झोंकना नहीं है? मुआन डुआन के लिए अपनी जान दे रही है। तुझे क्या हक है उसे यहाँ सिखाने का? यूचेन, क्या वानी संभाल पाएगी? तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे उस पर भरोसा है। नहीं तो तुम सीधे आ जाओ। इतनी उम्र हो गई, इतना सब नाटक क्यों? कांग लानजुए, बेहतरीन चिकित्सा पद्धति। दी हाउ ग्रुप के चेयरमैन। बहुत समय से गुम हुआ कांग लानजुए। इनमें से कोई भी एक तुम्हें बहुत मशहूर कर सकता है, लेकिन तुमने क्यों चुना मेरे पास रहना? क्या तुम पहले से ही मेरी असली पहचान जानते थे? शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगी। उस वक्त हम इसी से एक दूसरे को पहचान लेंगे। मेरा असली मकसद बेशक तुम ही हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, पहले भी और अब भी। वही है। झाओ मुखिया, आपके आदमी भी काम के नहीं है। नियम के मुताबिक 3 दिन के अंदर पिंग्यांग से निकल जाइए। तुम? प्रमुख, हम बहुत लापरवाह थे। हमें नहीं पता था कि उनके पास कोई एक्सपर्ट मौजूद था। अब डुआन परिवार को हिलाने की सोच रहे हैं, तो शायद अब संभव नहीं है। अब सिर्फ शूरा मंदिर के विशेष दूत से मिलने का इंतजार है। उनसे फैसला करने के लिए कहें, तब भी देर नहीं होगी। चलो चलते हैं। झाओ मुखिया, जाते समय अपनी घड़ी मत भूलना। आपको हक नहीं है कि हम आपका अंतिम संस्कार करें। तुम लोग बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ। पति, मैंने अभी तुम्हारी इज्जत नहीं गिराई ना? तुम क्या कर रहे हो? इतने लोग देख रहे हैं। यूचेन, ये क्या है? पिताजी, जवानों के मामले हैं, हमें दखल नहीं देना चाहिए। अरे ये मुवान आज हमारे डुआन परिवार के लिए बहुत बड़ी इज्जत लाई। अगर ये हमारे डुआन परिवार में एक और पोता लेकर आई तो वह हमारे डुआन परिवार की सबसे बड़ी हीरो होगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुम कहती हो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ ठीक नहीं है ना? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरे पास आने का तुम्हारा मकसद आखिर क्या है? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं तो बताओ, ये क्या है?
तुमने क्यों नहीं बताया? तुम ही वह औरत हो 3 साल पहले की। मैं तो एक लड़की हूँ, ऐसी बातें कैसे शर्म से कह सकती थी? 3 साल पहले आखिर क्या हुआ था? तब मुझे किसी ने नशीला पदार्थ देकर फंसा दिया था। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मर गई होती, और उसके बाद भी डर था कि कोई मुझे मार डालेगा, इसलिए भाग गई थी। तो तुम एहसान चुकाने के लिए ही दुआन परिवार में बदली दुल्हन बनकर आई थी? हाँ। तो अब तुमने एहसान चुका दिया, तो फिर यहाँ क्यों रुकी हो? ठीक है, तो वापस चलें। हम कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। कौन सी कार्रवाई? तलाक की कार्रवाई। 3 साल पहले तुम मेरे साथ सोकर भाग गई थी, तो अब भी भागना चाहती हो? तो तुम्हारा मतलब है कि हमें तलाक नहीं लेना है? तुम्हें क्या लगता है? इस बार तुमने खुद मुझसे छेड़छाड़ की थी। पापा, अब हम क्या करें? मैदानी मुकाबले में झाओ परिवार हार गया, तो हमारा झाओ परिवार से मिली भगत का मामला उजागर नहीं हो जाएगा ना? हाँ, अगर यह बात पापा को पता चल गया, वह निश्चित रूप से माफ नहीं करेगा हमें। जब तक किसी को पता नहीं चला, हमें झाओ तियांकी की शरण लेनी होगी और उसके पीछे शिवलुओ मंदिर। शायद तभी बचने का कोई रास्ता हो। हाँ, तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी से सामान पैक करो, अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। चलो 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 चलो। पापा, इतनी रात में पापा, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? दादाजी, यह बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी। इतनी रात में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यह तो घर में कुछ जरूरी काम है, वापस जाकर निपटाना है। निपटाकर वापस आ जाऊंगा, फिर तुमसे मिलूंगा। चलो चलो। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? बहुत अच्छे, तुम सिर्फ भागने में नहीं लगे और दुआन परिवार से चुरा लाए इतनी सारी चीजें। भागना क्या? कौन भागा? मैं दुआन परिवार का दूसरा बेटा हूँ। मैं अपने घर से थोड़ी चीजें लेकर जा रहा हूँ, इसे चोरी कैसे कह सकते हो? बिल्कुल। अभी तो ये दुआन परिवार का दूसरा बेटा है, लेकिन थोड़ी देर में पक्का नहीं, तो आखिर ये चोरी है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बोलो, तुम्हारे झाओ परिवार का असली मकसद क्या है? क्या असली मकसद? हम झाओ परिवार और तुम्हारे दुआन परिवार से दुश्मनी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। सच नहीं बोलोगे? यह चांदी की सुई मेरे हाथ में, तुम्हारे शरीर के नसों में, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी खाल उतर रही हो और हड्डियां निकल रही हो। दर्द से बेहाल हो जाओगे। तुम कोशिश करना चाहते हो? मैं इतने सालों से इस दुनिया में हूँ, मैंने कितने खून खराबे देखे हैं। बस कुछ चांदी की सुइयां। हम सच में? एक से ही बर्दाश्त नहीं हुआ, तो और ये? मैं कहता हूँ, वह है तुम्हारे घर के दूसरे बुजुर्ग हमारे परिवार के मुखिया के साथ मिलकर इस मौके का इस्तेमाल करके अखाड़े की लड़ाई का मौका बड़े बेटे को मार डालना। दुआन यू चेन। आप चाचा, क्या जल्दी है? उसको बात पूरी करने दे, फिर हाथ उठाना भी देर नहीं है। बोलते रहो। हमारे घर के मुखिया हमेशा से दुआन परिवार पर नजर रखते थे, चीन में उनके अधिकार पर उनकी जगह लेना चाहते थे और बदला भी लेना चाहते थे। उस वक्त के हार का बदला इसलिए आपके घर के दूसरे मालिक से मिली भक्त की दूसरे बेटे डुआन जिंग्यांग को समर्थन दिया घर का मुखिया बनाने के लिए, और इसकी सबसे बड़ी बाधा बड़ा बेटा था डुआन यूचेन। नहीं पिताजी, आप उसकी बकवास मत सुनिए, ये बिल्कुल झूठ है। तुम उसे बात पूरी करने दो। नहीं पिताजी, उन दोनों का समझौता भी था,
यह काम अगर सफल हुआ, दुआन जिंगयांग को घर का मुखिया बनने के बाद दुआन परिवार की चीन में आधी संपत्ति मुफ्त में दे देनी थी। सिर्फ इस बार का रिंग मुकाबला ही नहीं, बल्कि पिछली दुर्घटना भी हमारे घर के मुखिया ने ही की थी। पिताजी आप उसकी बकवास मत सुनिए, वह जरूर किसी के कहने पर बोल रहा है। बस हमारे पिता पुत्र के रिश्ते में दरार डालना चाहता है। पिताजी हाँ पिताजी, वह जरूर बड़े घर के कहने पर जानबूझकर हम पर झूठा आरोप लगा रहा है और फिर हमारी डुआन परिवार की संपत्ति हड़प लेना चाहता है। झूठ। यूचेन की जान लगभग तुम्हारे हाथों चली गई थी। तुम्हें झूठा आरोप कहते शर्म नहीं आती? पिताजी आप मुझ पर विश्वास करें, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अब तक मान नहीं रहे हो ना? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाँ सही, ये सब मैंने किया है। इन सालों से डुआन परिवार में मैंने खूब पैसे जमा किए, हर तरफ लोगों को खरीदा और मिली भगत की। झाओ तियानकी से मुकाबले और दुर्घटना के जरिए डुआन यूचेन को मारना चाहा, डुआन परिवार के मुखिया का पद हथियाने के लिए। पिताजी ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तू बदमाश है। मुझे लगा था तू बस अक्ल से कम है, बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं, सोचा नहीं था। तू इतना नीच निकला, इतना गंदा और बाहरी लोगों से मिल गया। यूचेन को नुकसान पहुंचाने के लिए तू हमें बर्बाद करना चाहता है। डुआन परिवार की 100 साल की विरासत को। पिताजी मैं अभी उसके कंट्रोल में था, इसलिए मैं कंट्रोल में था तो तूने वो सब गलत काम किए। अपने भाई को नुकसान पहुंचाते वक्त क्या वो भी कंट्रोल में था? अरे कोई आओ, दूसरे बेटे के परिवार को डुआन परिवार से निकाल दो, खानदान से बाहर करो। पिताजी मुझसे गलती हुई, कृपया इस बार माफ कर दीजिए। दादाजी मैं आपका अपना पोता हूँ। दादाजी यह सब मेरे पिता ने किया है। दादाजी। मुखिया जी, बड़ी बुरी खबर है। झाओ तियाकी अपने लोगों के साथ हमारे डुआन परिवार को चारों ओर से घेर लिया है। क्या लगता है ये झाओ तियानकी हमारे डुआन परिवार से मौत तक लड़ने पर तुला हुआ है? आज अखाड़े में लड़ाई हार गए और अब इतने सारे लोगों को लेकर आया है। मुखिया, हम झाओ तियानकी को रोकते हैं। आप पिछले दरवाजे से जाइए, सावधानी के लिए। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, जीवन और मृत्यु बहुत पहले ही परवाह नहीं रही। बस ये युलोंग शांजुआंग यहाँ पूजे जाते हैं मेरे डुआन परिवार के पूर्वज। वह झाओ तियान की हिम्मत है तो आकर रौंद दे तो उसे मेरी इन बूढ़ी हड्डियों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। झाओ तियानकी, इतनी रात को तुम इतने सारे लोगों को लेकर आए हो, क्या करने का इरादा है? डुआन हैशान, मैं इतनी धूमधाम से आया हूँ तो फिर तुम ही बताओ क्यों? बेशक तुम्हारा डुआन परिवार का सफाया। तुम बड़ी बातें करते हो, तुम देखते नहीं ये कौन सी जगह है। तुम चले जाओ, हम दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं, मैं भी नहीं चाहता अब और लड़ाई झगड़ा। डुआन बुढ़ा तू कम बक, अगर हिम्मत है तो हाथ दिखा। झाओ तियानकी हद से ज्यादा मत करो, तो हम डुआन परिवार को मत दोष दो, हमला बोलो। डुआन हैशान, तुम्हारे डुआन परिवार की बहुत हिम्मत है। शूरादूत यहाँ मौजूद हैं। तुम शूरादूत पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम लोग अभी तक झटपट घुटने टेको, शूरादूत से माफी मांगो। शूरा विशेष दूत। शूरा मंदिर। शूरा मंदिर के लोग पिंगयांग में क्यों हैं? पति तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। सुना है शूरा मंदिर जियांगहू में एक बहुत ही डरावना संप्रदाय है। ये चारों स्वामी एक एक करके बड़े बड़े नाम हैं। हालांकि वे जियांगहू से दूर हैं, लेकिन पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। शूरा विशेष दूत क्यों? और झाओ परिवार के लोगों के साथ है। और क्यों? जरूर वह झाओ तियानकी बदमाश शूरा मंदिर की चापलूसी कर रहा है। शूरा मंदिर से नफरत है। जो खुद को दुनिया का उद्धारकर्ता मानता है, वो झाओ परिवार के साथ कैसे गठजोड़ कर सकता है? हाँ बिल्कुल। शूरा मंदिर, लगता है मेरे डुआन परिवार की किस्मत का अंत आ गया। यूचेन, जल्दी से अपनी माँ और वानर को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर। शूरा विशेष दूत। झाओ स्वामी, आप आखिरकार हमें बचाने आ गए। महान दूत ये वही हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। डुआन परिवार के दूसरे मुखिया डुआन जेन अपनी पत्नी और बेटे के साथ महान दूत को प्रणाम करते हैं।
महान दूत की हर हुक्म पर जान निछावर करने को तैयार हैं, जी जान से, बिना किसी हिचकिचाहट के। बिना किसी हिचकिचाहट के। डुआन जेन, तुम डुआन परिवार का बेटा होकर एक बाहरी व्यक्ति के सामने घुटने टेकते हो। सच में परिवार का नाम बदनाम कर रहे हो। परिवार का नाम बदनाम कर रहे हो। अगर मुझे सही याद है, हम अभी डुआन परिवार से निकाले गए हैं। तो पूछता हूँ, अब मैं जिसका नाम बदनाम कर रहा हूँ वह किस परिवार का नाम है? अरे कमीने, देख अभी मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ता। अरे तुम क्या करना चाहते हो? पता है अब हमारे पास महान दूत का सहारा है। तुम क्या चीज हो? तू नालायक। पापा, आप भी मुझे बेरहम न समझिए। अगर आप पहले ही चुपचाप घर का मुखिया पद सौंप देते तो नहीं होते आज इतने सारे झंझट। यह सब आपने ही मजबूर किया। और फिर शू लुओडियान एक देवता जैसी संस्था है। शू लुओडियान के प्रति वफादारी, इसमें क्या समस्या है? शू लुओडियान के नए मुखिया पिंगयांग वापस आ रहे हैं। जू ओहुफा महोदय, उन्होंने मुझे विशेष रूप से भेजा है स्वागत की व्यवस्था करने। आपका डुआन परिवार पिंगयांग का सदस्य होने के नाते अपनी सारी संपत्ति हमें समर्पित करनी चाहिए नए मुखिया को। किस आधार पर हमारा डुआन परिवार अपनी सारी संपत्ति दे दे तो झाओ परिवार क्यों नहीं दे रहा? झाओ मुखिया ने मेरी मदद की है। योग्यता के अनुसार इनाम, विशेष छूट वे नहीं दे सकते। क्या आपका डुआन परिवार तैयार नहीं है? विशेष दूत महोदय, बस मुझे डुआन जिंगयांग को डुआन परिवार का मुखिया बनने दें तो मैं डुआन परिवार की सारी संपत्ति सौंप दूंगा नए मुखिया महोदय को, और हमेशा के लिए नए मुखिया का गुलाम बनूंगा। जान देकर भी वफादार रहूंगा। वफादारी? अच्छा, देखते हुए आपकी इतनी वफादारी को मैं विशेष दूत घोषणा करता हूँ, आपको डुआन परिवार का नया मुखिया नियुक्त किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद दियांजू, बहुत धन्यवाद विशेष दूत महोदय। तुम लोग अब भी क्या देख रहे हो? अब जल्दी मेरे साथ आओ। विशेष दूत महोदय को प्रणाम करो। बूढ़ा कमीना, तू क्या बुदबुदा रहा है? मैं तुझे कहता हूँ, जल्दी से घुटने टेक, विशेष दूत महोदय को प्रणाम कर। तू मुझे क्या कह रहा है? तो मैं दोबारा कहता हूँ, मैं कहता हूँ, बूढ़ा कमीना, मेरी नजर में तो सिर्फ एक है, बस एक चींटी जिसे मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। मैं तुझे समझाता हूँ, अभी घुटने टेक, विशेष दूत महोदय को प्रणाम कर। डुआन जिंगयांग, तू मरना चाहता है? मैं तुझे मार डालूंगा। तू जानता है मैं विशेष दूत महोदय द्वारा नियुक्त हूँ, डुआन परिवार का मुखिया। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मैं तुझे ही मार रहा हूँ। जिंगयांग। माँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विशेष दूत महोदय जिंगयांग को आपने खुद चुना है डुआन परिवार का मुखिया। अब वे इस तरह से आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, यह बाएं संरक्षक और नए डियांजू का अपमान है। यह लगता है डुआन परिवार अब अस्तित्व में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सबने सुना? विशेष दूत महोदय ने आदेश दिया है, जो भी डुआन परिवार का है एक को भी जिंदा न छोड़े। हमला करो। अगर ऐसा है तो आज डुआन परिवार तुमसे लड़ेंगे। तू क्या हंस रहा है? मैं बस सोच रही थी, शिवनु टेशी वह क्या बला है। तेरी हिम्मत! तूने विशेष दूत जी का अपमान करने की हिम्मत की? यह बात तो मुझे कहनी चाहिए। छोटा सा विशेष दूत जो शूरा मंदिर का नाम लेकर आया है, यहाँ धोखा दे रहा है, बड़े पैमाने पर पैसे कमा रहा है। तेरी जुर्रत! हमारे ज़ुओहोफा को 4 प्रमुख मंडपों की कृपा मिली है। शक्ति तो बिल्कुल अद्वितीय है, और उसका ज़ुओहोफा पद भी 4 प्रमुख मंडपों ने स्वयं दिया है। उन चारों का मार्गदर्शन पाना बताता है कि यह ज़ुओहोफा वाकई कोई सामान्य इंसान नहीं है। मैं विशेष दूत हूँ, हमेशा ज़ुओहोफा के साथ काम करता हूँ। ज़ुओहोफा ने मुझे नए प्रमुख मंडप के स्वागत की व्यवस्था करने को कहा, तो मैं अभी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ शूरा मंदिर का। तू मेरा अपमान करता है तो हमारे शूरा मंदिर का अपमान है। जयाओ क्यूई ने तुझे ऐसा बेकार चीज ढूंढा, लगता है उसकी आंखें भी बेकार हो गई हैं। तेरी मौत आ गई। हमारे ज़ुओहोफा महोदय का अपमानजनक बात कही। जब वह तुझे संभाल नहीं सकता तो मैं उसकी जगह तुझे सिखाती हूँ। आज से तुम्हारा विशेष दूत का पद रद्द किया जाता है, शूरा मंदिर से निकाल दिया जाता है। तू कौन होता है जो शूरा मंदिर से निकालने की बात कर रहा है? तू विशेष दूत होकर दुनिया में न्याय फैलाने के बजाय यहाँ बुराई में मदद कर रहा है। तू जैसे बदमाश को इंसान कहलाने का भी हक नहीं।
शूरा मंदिर का सदस्य तो दूर की बात है, तो तेरी मौत। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देख। यह क्या है? वाह, सर्वोच्च टोकन। परम आदेश, यह आदेश रखने वाला असुर सभा को आदेश दे सकता है। 1 लाख शिष्यों का परम आदेश। हाँ, यह आदेश देखना जैसे सभापति को देखना। परम आदेश कैसे वानेयर के पास? क्या वह? परम आदेश देखकर जल्दी से घुटने टेको। अधीनस्थ उपस्थित है, आदेश स्वामी महोदय। विशेष दूत महोदय, यह क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारी वजह से लगभग मर गया। मैं? यह आदेश देखना जैसे राजकुमारी को देखना। हमने अभी उसका अपमान किया। लगता है आज हम सब मरेंगे। विशेष दूत महोदय, यह सही नहीं है। वह तो सिर्फ मुंह परिवार की बड़ी बेटी है और दुआन परिवार की बहू। असुर सभा से उसका क्या संबंध? आप ही सोचिए, है ना? हाँ, उसका वह आदेश जरूर नकली है। विशेष दूत महोदय, उन्हें पता होगा नए सभापति आज पिंग्यांग आ रहे हैं, इसलिए परम आदेश जाली बनाया। आप उनके झांसे में न आए। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैं उसके झांसे में आ ही गया था। परम आदेश जाली बनाना, वह तो पूरे कुनबे को मौत की सजा है। अरे लोगों, इसे बांध दो। रुको, तुम विशेष दूत हो और सर्वोच्च आदेश देखकर नहीं पहचानते? क्या तुम दोषी मानते हो? और तुम सब अगर हाथ उठाया तो इसके परिणाम उठा सकोगे? तुम अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो? अगर तुम्हारा वह आदेश आज सच्चा है, मैं अपना सिर काटकर तुम्हें दे दूंगी। यह तुमने कहा है। विशेष दूत महोदय, आप उसकी बकवास बिल्कुल न सुने। अब किसी को बुलाकर उसे बांध दो, नए मठ स्वामी को सौंप दो। यह तो बड़ी उपलब्धि होगी। शायद दक्षिण संरक्षक का पद आपका हो जाएगा। बकवास मत करो, उसे बांध दो। देखूं कौन मेरी पत्नी को हाथ लगाता है। डुआन यूचेंग, तुम्हारा डुआन परिवार खत्म होने वाला है। बस तुमसे। तुम उसकी रक्षा कैसे करोगे? अच्छा, तो तुम लोग आजमा कर देखो। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। बाएं संरक्षक महोदय अभी आ रहे हैं। तुम लोग मर सकते हो बाएं संरक्षक महोदय के हाथों। यह भी तुम्हारा सौभाग्य है। क्या? बाएं संरक्षक महोदय आ रहे हैं? बाएं संरक्षक महोदय, तुम लोग मर चुके हो। बाएं संरक्षक महोदय, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारा डुआन परिवार शुरू मंदिर का अपमान किया है और झूठा सर्वोच्च आदेश बनाया है, आज तुम में से कोई भी जीवित बाहर नहीं जा पाएगा। शुरू मंदिर के बाएं संरक्षक महोदय आ गए हैं। बाएं संरक्षक महोदय को प्रणाम। बाएं संरक्षक महोदय को प्रणाम। महोदय, आप यहाँ क्यों आए? मैंने सुना है कि नया मठ स्वामी यहाँ है। कहाँ? दिखा नहीं। मैं झाओ तियान की हूँ। बाएं रक्षक जी को प्रणाम। महोदय, ये झाओ मेंजू हैं। इस बार स्वागत की तैयारी में झाओ परिवार ने बहुत मदद की है। बाएं रक्षक जी, हम नए प्रभु से नहीं मिले, लेकिन जिसने शूरा मंदिर का अपमान किया, हमने एक को देखा। यही वो है। यह बहुत धृष्ट है और उसके पीछे डुआन परिवार भी शामिल है। हाँ, देखिए। बुआ जी, बुआ जी। बाएं रक्षक जी, आपने क्या कहा? तुम मेरी बुआ जी का अपमान करने की हिम्मत करते हो? 2 साल में वाह, बाएं रक्षक बन गए हो। बुआ जी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ हूँ, शूरा मंदिर को गाली दे रही हूँ। बाएं रक्षक जी, आपने सुना ना? उसने मान लिया। वह शूरा मंदिर का अपमान कर रही है। रक्षक जी, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आप उसे सबक सिखाइए। वह सिर्फ मेरी बुआ जी नहीं है, वह पूरे शूरा मंदिर की बुआ जी हैं। अपमान की बात तो छोड़ो, अगर वह इस शूरा मंदिर को गिरा भी दे, मैं भी सिर्फ किनारे उसकी तारीफ में ताली बजाऊंगा। क्या क्या? महोदय, वो उसने यह झूठा सर्वोच्च आदेश बनाया। यह सर्वोच्च आदेश? प्रभु, सर्वोच्च आदेश आपको दे दिया है। कैसे? तुम खुश नहीं हो? शूरा मंदिर का बाएं रक्षक, प्रभु को प्रणाम। दियान दियान झू तो मैं अभी। वह नई डियांजू कैसे हो सकती है? नामुमकिन। वह नई डियांजू कैसे हो सकती है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। जया ओकी, मेरे गुरु और उनकी टीम तुम्हें बाएं रक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन तुमने अपने लोगों को बढ़ावा दिया।
यहाँ बुराई में मदद कर रहे थे और रौब गांठ रहे थे। यहाँ तक कि डुआन परिवार से सारी संपत्ति दान करने को कहा। क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? दियांजू, मुझे मिला था आपके वापस आने की खबर, तो मैंने उसे भेजा आपके स्वागत की तैयारी के लिए। मुझे नहीं लगा था कि वह ऐसा कुछ करेगा। ठीक है, ठीक है। तेरी मेहनत और लगन को देखते हुए शूलो और डियान के प्रति वफादारी के कारण। उठो। लेकिन उन्हें दियांजू, चिंता न करें, निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। अरे लोगों, इन्हें नीचे ले जाओ। मूव ऑन नहीं है, गुनानाई नहीं है, नई डियांजू, हम एक परिवार हैं। इसके मद्देनजर आप हमें एक बकवास समझकर छोड़ दें, हमें छोड़ दो ना। हाँ नई डियांजू महोदया, हम भी एक बार भूत के बहकावे में आ गए थे। हाँ, एक परिवार तुम लोग इस योग्य हो। निकल जाओ यहाँ से। भाभी, भाभी, हमसे गलती हुई भाभी, भाभी, हमसे गलती हुई भाभी, 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 डियांजू महोदय। बुरा हुआ झाओ तियानकी दानव मार्ग में चला गया। डुआन हाइशान, सोचा नहीं था, है ना? कोई हुआ शेन जिंग नहीं, तुम सबको मिलाकर भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। जाओ तियानकी, अब तो तू शैतान के काबू में है, अब भी हट जा, वक्त है। जब तक जीत मिले, देवता हो या शैतान, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर मैं डुआन हाइशान तेरी परीक्षा लेता हूँ। मैं देखूंगा तेरे पास क्या दम है। श्याओकी, तुम्हारी बात करने वाला था, इस नए शूरा हॉल के प्रमुख को भूल ही गया। बात करें तो यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो डुआन परिवार तो मेरी मेज पर पड़ा मांस होता। यह तो तेरी अपनी करनी है, किसी और को दोष मत दे। लेकिन अच्छा ही हुआ, शूरा हॉल का चीन में इतना रुतबा है और तुम्हारे पास सर्वोच्च आदेश है। मैं तुम्हें मारकर वह सर्वोच्च आदेश पालूं तो शूरा हॉल की सारी शक्ति मेरे काम आएगी। तो मैं देखूंगी क्या तुम में यह हिम्मत है। वान र सावधान। तुम ठीक हो? मैंने कहा था, कोई हुआ शेन जिंग नहीं है। तुम लोग मेरी नजर में बस चींटियां हो। ये है हुआशिन जिंग में प्रवेश। युचेन 2। दादाजी, 1 साल पहले ही मैंने छू लिया था हुआशिन जिंग की आखिरी परत, बस तोड़ने ही वाला था। लेकिन अचानक एक दुर्घटना हो गई जिससे मेरी आंतरिक शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसलिए मैंने अपनी 7 मुख्य नाड़ियां बंद कर ली और खुद को कोमा में दिखाया। एक तरफ तो सांप को बाहर निकालने के लिए, दूसरी तरफ अपनी आंतरिक शक्ति जल्दी से ठीक करने के लिए। अभी अभी मैंने आखिरकार समझ लिया मैंने मार्शल आर्ट्स क्यों सीखे, बस अपनी रक्षा करने के लिए, अपने प्यारे व्यक्ति की। इसलिए मैं तुरंत हुआशेन जिंग तक पहुंच गया। यूचेन, तुम। वानियर, इतने समय तक मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। हमेशा मेरी रक्षा की। अब समय आ गया है, अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। क्या बकवास है हुआशेन जिंग, आज तुझे चखाऊंगा शैतानी ताकत का स्वाद। मैंने कहा था उसे वापस मत आने दो, उसे वापस मत आने दो ना। हमसे कहने से क्या होगा, जाकर उससे कहो। ये तो बड़े भाई को कहना पड़ेगा। मुझसे कहने से क्या फायदा, मैं भी नाराज नहीं कर सकता उस छोटी बहू को। हम जीत गए। धीरे बोलो, एक और गेम खेलते हैं। बस करो, एक गेम खत्म होते ही उठो। जल्दी करो, हर कोई 5000 क्रंचेस करने के बाद ही दोबारा गेम खेल सकेगा। 5000? देखो, हम सब इतनी उम्र के हो गए हैं। तुम्हें पता है तुम इतनी उम्र के हो, तेरी कमर, तेरी गर्दन, तेरा कंधे का दर्द नहीं चाहिए क्या? जल्दी उठो और एक्सरसाइजेस करो। अरे वाह ने 5000 बहुत ज्यादा है। तुम लोग हुआशेन स्तर से नीचे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर हो। 5000 क्रंचेस भी ज्यादा लग रहे हैं। हमारी रैंकिंग पीछे क्यों चली गई? क्योंकि अब मैं पहले नंबर पर हूँ। लौट आया यूचेन, तू आखिरकार लौट आया। जल्दी से अपनी पत्नी को वापस ले जा। हाँ, कभी मत उसे फिर से मायके मत भेजना, हमें बहुत परेशान किया है उसने। ले जाओ।
हाँ, तुम्हारी पत्नी या तो हमसे रस्सी कूदवाती है या क्रचेस करवाती है। हम सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अच्छा, तुम लोग शिकायत करने की हिम्मत। जानू, गुरुजनों ने इन दिनों काफी एक्सरसाइजेस कर ली है, आज इन्हें आराम करने दे। ठीक है ठीक है। तू फिर गुरुजनों के साथ थोड़ी देर रुक, मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनाने का काम अपनी पत्नी को ही दे दे, तू हमारे साथ खेल। हाँ हाँ, वरना वो फिर हमें तंग करेगी क्रंचेस करवाने में। हाँ, दोनों ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तुम लोग अब भी शिकायत कर रहे हो? हर कोई 10,000। नहीं,